देखिए, मुहर्रम आपको मालूम है, तो मुहर्रम पे अभी योगी हैं, योगी ने अपना एक तरीका बनाया है, लेकिन योगी ने बताया कि साहब ताजिया जो है, आज अब मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूं और ये योगी इफेक्ट है। क्या है कि योगी को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं लोग, बहुत परेशान कई लोग। जैसे विपक्ष परेशान है, उसको योगी की काट नहीं मिल रही है। वो सोचते हैं, कहते हैं हम योगी को हटाने की बात कहते हैं और हिंदू कहता है योगी अगले प्रधानमंत्री होंगे। बताइए, उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी, मतलब बंगाल से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके तमिलनाडु से लेके केरल तक हर जगह लोग योगी को सुनने आते हैं। वो योगी को, उन्हें योगी की काट नहीं मिल रही है, इसीलिए अखिलेश यादव घुमा फिरा के योगी को चोर बताना चाहते हैं। अच्छा, दूसरे ये कि एक फ्रस्ट्रेशन है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, किसी एक मुस्लिम लड़के ने ट्वीट किया था। उसने ट्वीट किया था कि मुसलमान को चाहिए कि सबसे पहले रवीश कुमार, ध्रुव राठी, फलाने ठिकाने जितने जोकर, इनको सुनना बंद कर दे। अजीत अंजुम, तो कौन, अभिसार शर्मा, इन सबको सुनना बंद कर दे, क्योंकि ये रोज आपको इस बात का रात को यकीन दिला देते हैं कि जब तुम सुबेरे सो के उठोगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन चुके होंगे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके होंगे। और इस बेवकूफी में कुछ तुमसे गलती होती, तुम चले जाते हो जेल, तुम्हारे घर पे चलाता बुलडोजर, और ये लोग तुम्हारे जरिए पैसा कमा रहे हैं। तो वो बात एकदम सही है, एकदम सही है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले, मतलब आप लोगों, चूंकि जाहिर सी बात है आप सब लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप लोगों को ना इतना याद होगा और ना ही इतना याद रखना आपसे अपेक्षित है, परंतु जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें याद होगा कि 2022 के पहले भी, 2017 के पहले भी, हर चुनाव के पहले मुस्लिम समाज में नए सिरे से हवा भरी आती। जोगी ने बहुत दिनों से कह दिया है कि जो ताजिया बनता है, बुढ़ा ताजिया बनता है, तो वो मुहर्रम की याद होती है, वो करबला की याद होती है, अली की याद होती है, हुसैन की याद होती है, यजीद को गालियां दी जाती हैं, और वो जो कहते हैं इस्लाम जिंदा हो गया हर करबला के बाद, तो करबला के बाद माना जाता है कि इस्लाम जिंदा हुआ। बहरहाल, तो उन्होंने ताजिए की एक हाइट तय कर दी। पहले क्या होता था कि जब ताजिया निकलता था, और इसको मैं हमेशा जगन्नाथ जी के रथ से कंपेयर करता हूं, जो रथ यात्रा निकलती है तो रथ कभी पीछे नहीं जाता, और रास्ते में इसीलिए इतना चौड़ा रास्ता बनाया गया है। पहले रथ चलता तो रास्ते में खंबा है तो खंबा हटा दो, मकान है तो मकान हटा दो। तो अब उसी तरह ताजिया निकलने लगा। ताजिया क्या है साहब, इतना ऊंचा बनाने की एक होड़ लग गई। बिजली के तार होते थे तो अखिलेश यादव के टाइम में बिजली के तार ही खोल दिए जाते थे। 2 दिन पहले पूरे इलाके में फिर खोले जाते थे, फिर बांधे जाते थे, फिर खोले जाते थे, फिर बांधे, ये सब होता था। योगी ने कह दिया कोई तार वार नहीं खुलेगा, ताजिए की हाइट कर दिया 10 या 12 फीट, इससे ऊंचा कोई ताजिया नहीं होगा। आपने पिछले 5 साल में एक बार भी नहीं सुना होगा कि ताजिए जल गए। क्यों? क्योंकि हाइट तय कर दी उन्होंने। लेकिन इस बार 1 दर्जन ताजिए जल गए। क्यों? क्योंकि इस बार हाइट लंबी लंबी, योगी के आदेश के खिलाफ जाकर ऊंचे ऊंचे ताजिए बनाए गए। क्यों बनाए गए? क्योंकि 8 महीने बाद चुनाव है और फिर से एक दम आ गया कि इस बार योगी को हटा देना है। आप देखिए कई जगह ताजिए, अब मैं वीडियो क्या दिखाऊं, बड़े अजीब से वीडियो हैं। आप जैसे लखीमपुर में आप देखें, अगला दिखाएं, ये तो ये हाई टेंशन में कहीं एक मध्य प्रदेश में, कहीं रतलाम में भी हुआ है। किशनगंज का तो आप देखिए, एक वो रामचंद्र जी का चौराहा है, उसको घेर कर मुहर्रम का सेलिब्रेशन हो रहा है, देखें आप। और एटा में भी इतना ऊंचा ताजिया बना दिया कि उसको हाई टेंशन वायर में आना था और वो आ भी गया। तो ये सब इस तरह की कलाबाजियां, ये आपने कई मुहर्रम से नहीं देखी होंगी, इस बार दिखाया। और आपको मालूम है कि अच्छा, अनुज चौधरी जो कि पहले संभल में थे, आजकल वो वहां पे हैं फिरोजाबाद में, वो तो उनका तो वीडियो भी आया, वो कैसे फीता लेके खुद ही नाप रहे थे ताजिए की ऊंचाई, कि कौन सा ताजिया कितना ऊंचा है, खबरदार इससे ऊंचा तो नहीं होगा। बट दैट इज अनुज चौधरी, वो ऐसे खबरों में बने ही रहते हैं। आपको मालूम है कि योगी ने कह दिया था कि मुहर्रम में शस्त्र प्रदर्शन नहीं होगा। उन्होंने शस्त्र प्रदर्शन पे एकदम रोक लगा दी योगी, क्योंकि बड़ा शस्त्र प्रदर्शन होता था साहब। लेकिन इस बार आपने देखा कि कहां इस बार तो
योगी उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर ऐसा ऐसा शस्त्र प्रदर्शन हुआ कि साहब मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता। अगर वो वीडियो मैं आपको दिखा दूं, यूट्यूब चैनल बंद कर देगा मेरा। तो ये एक नए सिरे से वो एक चुनाव के पहले हर बार मुस्लिम समुदाय में हवा भरी जाती है और वो भी जोश में आ जाता है। मैं देख रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था, उसमें कम से कम 10 मुसलमानों ने वो बात कही जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। 10 मुसलमानों ने, अलग अलग पढ़े लिखे। मैं आपको सिर्फ एक वीडियो दिखा रहा हूं, सुनिए। मुस्लिम लीग ने 1942 में डिमांड की थी पाकिस्तान की। 22 साल तंग होने के बाद में वही हालात अब पैदा करे जा रहे हैं। अब सिर्फ जो है आंदोलन ही नहीं, हम फिर से अपने लिए एक अलग देश की मांग करेंगे। फिर से अलग देश की मांग कर देंगे, पाकिस्तान जैसे? कौन सा देश? जैसे हालात जो इसी में बनाएंगे, भारत में ही अलग देश बना, जैसे पहले बनाया ऐसे ही बनाएंगे। काट दिया इन्होंने बीच में, जैसे पहले बनाया था वैसे ही बनाएंगे। लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। पहले लुके छपे कहते थे, आज डंके की चोट पे दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं। 10 लोगों के वीडियो सामने आए हैं कि फिर इसी भारत को काट के एक और पाकिस्तान बनाएंगे और उसके बाद जो भारत बचेगा उस पर फिर मुसलमान रह जाएंगे। कमाल की चीज है साहब। चलिए, इसकी भी तैयारी रखिए।